हमारे राज्य छत्तीसगढ़ को शर्मसार करती हुई यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यह और कहीं का नहीं, व्यापम द्वारा आयोजित एक एग्जाम था जिसमें एक स्टूडेंट को, इस बच्चे को शर्ट लेस यानी कि कहा गया कि भाई आप जो शर्ट जो या टी शर्ट पहने हैं ये व्यापम परीक्षा के मानकों के अनुरूप नहीं है और यदि आपको एग्जाम देना है तो आप शर्ट निकाल दीजिए या फिर आप जो है शर्टलेस चले जाइए। इसके पास और भी कोई चॉइस नहीं था। लोगों से इन्होंने मंगे होंगे कि भाई आप मुझे अपने कपड़े दे दीजिए या कोई और साथ में जो आते हैं पालकगण उनसे मंगे होंगे। किसी ने इनको अपना कपड़ा नहीं दिया क्योंकि इनको अपना एग्जाम भी देना था और कहानी कुछ ऐसी हुई कि इसको शर्टलेस यहां पे जाना पड़ा। मुझे एक चीज बताइए कि चलिए ठीक है, आपने अर्थात व्यापम ने एक परीक्षा आयोग है जो कि छत्तीसगढ़ में विभिन्न वर्ग 2 वर्ग 3 और बहुत सारे जो आपके प्राइमरी लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं जिसको हम लोग प्रवेश परीक्षा, भर्ती परीक्षा है ना, अलग अलग आपके एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है जो कराती है, बहुत सारी परीक्षाओं का आयोजन करवाती है, रिजल्ट जारी करती है। लेकिन मेरा एक सवाल यह है कि आपने ये सारी चीजें जो व्यवस्थाएं करी थी ये इसलिए करी थी ताकि चिटिंग जैसी जो मामले जो प्रकरण है उसको आप रोक सकें। और ये भी तब संज्ञान में आया था जब पिछले दिनों बिलासपुर में किसी इंजीनियरिंग वाले पेपर में एक लड़की चिटिंग करती हुई पकड़ाई थी। इसका यह मतलब है कि इसके पहले आपको इस बात का संज्ञान नहीं था और आप लोगों ने बिल्कुल इसको लाइटली लिया था। अच्छा, दूसरी चीज यह भी संज्ञान में लिया गया है, यह भी आपको मामला देखने को आएगा कि जितने भी आपके एग्जाम सेंटर्स होते हैं वहां पर जैमर लगाए जाते हैं, प्रॉपर जाने से पहले प्रॉपर चेकिंग करी जाती है, एक एक चीज यहां पर बारीकी से निरीक्षण किया जाता है। मैं यहां पर एक और एग्जाम का नाम लेना चाहूंगा। एनटीए जो है राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी जगह पर एग्जाम करवाता है और वो भी ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाता है ज्यादातर, ठीक है, ऑफलाइन तो होता होगा आई डोंट नो, बट ज्यादातर मैंने एग्जाम्स देखे हैं वो ऑनलाइन करवाता है। जैसे नेट की अगर हम बात करें, नीट वगैरह की हम बात करें, ऐसे बहुत सारे पेपर वो कंडक्ट करवाता है और उनके सिक्योरिटी लेवल भी बहुत हाई क्लास होते हैं। लेकिन उन्होंने तो कभी ये नहीं कहा कि किसी स्टूडेंट्स के साथ कपड़े उतरवाए जा रहे हैं, कुछ और चीजें करी जा रही हैं। आप जरा इमेजिन करिए कि ये चलो एक पुरुष है, हालांकि होना नहीं चाहिए क्योंकि इनकी भी अपनी गरिमा है, इनका भी अपना मान है, अपना सम्मान है। देखिए, अखाड़ा जो हो रहा है या कुछ ऐसा रेसलिंग कुछ हो रहा है जहां पर शर्ट निकालना पड़ता है वो अलग चीज है क्योंकि वो उस पार्ट का हिस्सा है। भाई यहां पर सभी कपड़े पहने हुए और ये जो बच्चा है, ये जो बालक है, ये शर्टलेस जा रहा है, ये तो सही नहीं है, ये तो इनके साथ अपमान है। अगर मैं यूं कहूं कि आप इतने बड़े अखाड़े में जाते हैं, कुछ करते हैं, ठीक है, उसके बाद आप कहीं दूसरे मंडप या किसी ऐसे स्थल पर चले जाएं, संभव नहीं है। जहां पर जिस चीज की आवश्यकता है वैसे ही जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है आपको? भाई हम घरों पे कैसे रहते हैं, हम घरों में शर्ट पैंट में रहते हैं, सिंपल वेशभूषा में रहते हैं, लेकिन यदि आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, किसी के शादी आयोजन समारोह में जा रहे हैं तो उनकी अपनी एक वेशभूषा होती है, एक अपना पोशाक होता है। ठीक है कि इन्होंने भी उस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ा नहीं पढ़ा, इनकी क्या गलती थी नहीं थी, उस पर करेंगे चर्चा, उस पर करेंगे चर्चा, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि भाई जब इनको पता था, व्यापम ने इतनी सारी चीजें कंडिका डाल रखी थी, नियम कानून डाल रखे थे, तो इन भाई साहब को भी वो पहन के नहीं आना था। ठीक है, मानते हैं इनकी भी गलती थी, लेकिन मेरा सवाल व्यापम से है, क्या सिर्फ इस एक शर्ट के निकाल देने से वो सारी चीजें जो पास्ट में हुई या जो अब होनी क्या वो धुल जाएंगी? मैंने इसलिए एग्जांपल दिया कि एनटीए ने भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है, आप कभी जाके देखिएगा एनटीए के सेंटर्स में। मैं तारीफ नहीं करूं, जस्ट मैं बताना चाह रहा हूं कि वो भी एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, उनके भी सिक्योरिटी लेवल बहुत हाई होते हैं, एक एक चीजों का वहां पर प्रॉपर मॉनिटरिंग किया जाता है, जैमर लगे होते हैं, वहां पर एक जो आपका मैग्नेटिक जो डिटेक्टर आता है उससे एक एक चीजें वहां पर चेक करी जाती हैं। अगर इन्होंने या इनके जैसे कोई बच्चा या कोई बच्ची अगर वो रखा है या रखी है तो आप पकड़ लेते, उससे शर्ट निकलवाने की क्या जरूरत थी? मतलब अगर कुछ तर्क आप लगा रहे हो या कुछ नियम आप बना रहे हो या कोई लॉजिक आप बना रहे हो तो कुछ ऐसा लॉजिक, कुछ ऐसा नियम बनाए जो बिल्कुल मतलब देखे ना, देखने में लगे, सुनने में लगे कि हाँ सही है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप ये जैसे घड़ी आप पहन के नहीं जा सकते, ये मेटल का बना होता है। आप कोई भी ऑर्नामेंट्स, ये देखिए इस टाइप की चीजें आप नहीं, ये मैं एंटी का बता रहा हूं, यहां पर आप किसी भी प्रकार के ऑर्नामेंट्स, कोई भी ऐसे आभूषण, इवन कुछ जगह तो ये हम जो रस्सी धागे का जो पहनते हैं ना कलाई में, आप ऐसा कुछ भी नहीं पहन सकते सिवाय कपड़े के, आप ऐसा कोई भी चीज नहीं पहन सकते। यहां पर तो वो लगे भाई आप चप्पल में आए, आप सैंडल में आए, ऐसा नहीं, हम तो शूज में भी जाते हैं जब एनटीए का एग्जाम जब हम देते हैं तो मेरा ये कहना है कि यदि राष्ट्रीय स्तर पर या कोई दूसरे एग्जाम्स जब ऐसे कंडक्ट करवा रहे हैं जहां पर छात्रों को इस प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं होती, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरा एक अनुरोध है कि हमारे राज्य में भी, हमारे स्टेट में भी, या ऐसे जितने भी परीक्षा संबंधी जितने भी विभाग, जितने भी आयोग यहां पर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि राष्ट्रीय स्तर पर जैसी चीजें होती हैं आप उसको राज्य स्तर पर भी करें। इतनी सारी चीजों पे पैसे खर्च किए जा रहे हैं, आपको महतारी वंदन के नाम पे 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं, और भी अलग अलग आप योजनाओं में देखिए जहां पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि युवाओं के लिए चीजें करनी चाहिए? आपको नहीं लगता आज इसके साथ हुआ है कल आपके साथ होगा? सोचिए कि कल के डेट में कोई और ऐसा हुआ है ना, आप सोचो क्या बीत रहा होगा उस बच्चे पर। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि आप
व्यापम या जो भी आयोग यहाँ पर हैं, जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसी चीजें लाइए जो स्टूडेंट्स के साथ उनके हित में हो। हम भी चाहते हैं कि चीजें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, हम भी चाहते हैं कि पारदर्शिता बनी रहे, 100% जो चीजें हैं वो बिल्कुल कहना चाहिए कि किसी भी तरीके से कहीं भी चिटिंग या कोई भी ऐसी चीजें ना हो जिससे बच्चों को प्रभावित हो, उनके रिजल्ट प्रभावित हो। लेकिन साथ ही साथ आप उस दायरे में भी रहें, आप उस मर्यादा में भी रहें, ताकि बच्चे का जो मानसिक स्तर है, जो उनका जो आगे का जो जीवन है, कहीं वो शर्मसार ना हो। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात से आप सहमत होंगे। यदि आपको ऐसा लगता है आप मेरी बात से सहमत हैं, कमेंट में जरूर करना। यदि आप लगता है कि नहीं सर हम आपकी बात से असहमत है, तो भी जरूर बताना, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर आप जरूर करना। ठीक है, थैंक यू।